नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ एसएससी जीडी 2027 में ये जानने के लिए कौन कौन सी फोर्स में वैकेंसीज आती हैं एसएससी जीडी में। और जब हम एग्जाम फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी मांगता है। तो अगर आज आप ये वाला सेशन देख रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप हर चीज के बारे में जान पाएंगे कि कहाँ पे कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है और जिसमें सबसे ज्यादा मतलब कौन सी हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, कौन सी सेकंड नंबर पे हम रखते हैं। ऐसी करके क्रमवार हम यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी देनी होती है, तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा और एक आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सा फोर्स क्या काम करता है। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में हाई स्कूल इंटर पास करके आए हैं और आर्मी में जाना चाहते हैं, मतलब एसएससी जीडी के थ्रू देश की सेवा करना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसएफ में। तो वो उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी पुराने बच्चे जानते भी हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं बताता रहूंगा। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे हम देते हैं और कौन सी पोस्ट बेस्ट होती है, इसमें कौन सा हम फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनके बारे में बताऊंगा जिसमें बीएसएफ है, एसएसबी है, एनसीबी है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स है, एसएसएफ है, सीआईएसएफ है। इसमें एक चीज और आपको बता दूं, कभी कभी जैसे ये टोटल 8 मतलब आपके फोर्सेस हैं, इसमें कभी कभी 7 पे वैकेंसी आती है, कभी कभी 6 पे वैकेंसी आती है। जैसे पिछली बार एनसीबी पे वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन उससे पिछली बार 2025 में देखेंगे तो 8 फोर्स में वैकेंसी आई थी, जिसमें एसएसएफ और एनसीबी 3 आपकी दोनों थी। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ये वीडियो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 सशक्त बल हैं आपके, भारतीय सीमाओं और आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आपका निर्णायक कदम क्या होगा, इसके लिए ये आपको देखना है, ठीक है ना। ये पोस्ट प्रेफरेंस है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा हम फर्स्ट नंबर पे चूज करते हैं, कौन सा हम सेकंड नंबर पे चूज करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कौन सी फोर्स जो है क्या काम करती है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है एसएसएफ। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल की अगर मैं बात करूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बीएसएफ बोलते हैं, तो ये आपका बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें आपको बता दूं सबसे ज्यादा वो बच्चे जो बंगाल से बिलोंग करते हैं या त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, ये वाले बच्चे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। असम वाले बच्चे इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रीजन ये है कि ये आपका कौन कौन सी सीमा को मतलब देखते हैं। एक तो भारत पाकिस्तान वाली सीमा को देखते हैं, इसमें राजस्थान वाले बच्चे भी कई सारे पोस्ट भरते हैं। और भारत और बांग्लादेश जो सबसे ज्यादा सीमा है, उसकी सुरक्षा करने के लिए इनकी तैनाती की जाती है। तो बंगाल वाले बच्चे, असम वाले, त्रिपुरा वाले, ये बच्चे ज्यादा इसको प्रायोरिटी देते हैं। इसका जो तैनाती क्षेत्र है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा है। मुख्य भूमिका इनकी क्या रहती है कि सीमा रक्षा और सीमा पार, मतलब सीमा रक्षा और पार सीमा अपराधों और अनधिकृत प्रवेश, यानी जो अनधिकृत प्रवेश है, निकास को रोकना, अनधिकृत प्रवेश को रोकना, अनधिकृत निकास को रोकना और खुफिया जानकारी एकत्र करना भी बीएसएफ का काम होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बीएसएफ की मैं बात कर रहा हूं। इसमें बंगाल के बच्चे, आपके त्रिपुरा, असम वगैरह के बच्चे इसमें ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इस फोर्स को। और ये ऐसा फोर्स है जो सबसे कम नंबर की कट ऑफ इसमें जाने की संभावना रहती है। अच्छी वैकेंसीज आती हैं, आप इसको भी प्रेफरेंस में रख सकते हो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम क्या कहते हैं, सीआईएसएफ कहते हैं, सीआईएसएफ। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस देने वाला ये आपका सुरक्षा बल रहता है। इसमें अगर आप देखोगे इनकी जो तैनाती होती है, जैसे सार्वजनिक या निजी उपक्रम, जैसे दिल्ली मेट्रो है, हवाई अड्डा है, ऐतिहासिक धरोहर और परमाणु संस्था वगैरह में इनकी तैनाती होती है। मतलब आप शहर में ही रहते हैं, मतलब आप अंदर ही रहते हैं, आपको बॉर्डर पे नहीं जाने को मिलता है। आप क्या करते हैं, सार्वजनिक जो क्षेत्र है उनकी रक्षा करते हैं। जैसे अगर आप निजी उपक्रम देखेंगे, उनकी रक्षा करते हैं। दिल्ली मेट्रो वगैरह में जो तैनाती होती है, जो आपकी जांच मतलब करते हैं, वो सब सीआरपीएफ वाले होते हैं। इनका नाम ही है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी, आपका सेक्रेटरी आपका फोर्स है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, सेक्रेटरी फोर्स बोलते हैं इसको। मुख्य भूमिका देश की आंतरिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करना है। विशेष सुरक्षा समूह एसएसजी के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा नामित वीवीआईपी को सुरक्षा कवर प्रदान करना भी इनका काम रहता है। कभी कभी ये वीवीआईपी की भी सुरक्षा करते हैं गृह मंत्रालय द्वारा, जब इनको मतलब भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। यहाँ पे मैं इसको सेक्रेटरी पढ़ रहा था, सिक्योरिटी फोर्स है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपका आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका सीआरपीएफ है। इसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस बच्चे डालते हैं, बीएसएफ के से पहले सीआरपीएफ को भी पोस्ट प्रेफरेंस में रखते हैं।
तो इसमें आप देखोगे दंगा प्रभावित क्षेत्र वगैरह, मतलब ये एक तरीके से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये जैसे आपकी स्टेट में फोर्स होती है, पुलिस बल होता है, ऐसे ही ये सेंट्रल के लिए पुलिस बल है, हर राज्यों में भेजा जाता है। जब मतलब जो राज्यवार जो आपकी पुलिस होती है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं या एमपी पुलिस की बात करूं या बिहार पुलिस की बात करूं, मान लीजिए कुछ दंगा प्रभावित क्षेत्र है जो इनसे काम नहीं हो पा रहा है, ये नहीं उसको शांत कर पा रहे हैं, तब इनको भेजा जाता है। दंगा प्रभावित क्षेत्र हो गए, नक्सल एरिया हो गया, माओवादी इलाके हो गए, और जहां पे चुनावी ड्यूटी लगती है, जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में बंगाल का चुनाव हुआ है, वहां पे 2,64,000 के समथिंग में, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है संख्या, इतने में आपका सीआरपीएफ भेजा गया था वहां पे, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स भेजा गया था, जो कि शांत रूप से वहां पे इलेक्शन कराने का काम किया है। तो इलेक्शन वगैरह में इनकी विशेष भूमिका रहती है। बाकी कानून व्यवस्था बनाए रखना, उग्रवादी विरोधी कार्रवाई और राज्य पुलिस की सहायता करना इनका काम है। विशेषता इनकी है कि भारत सरकार का प्रमुख आंतरिक सुरक्षा और लड़ाकू बल है। प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध काल वगैरह में आक्रामक रूप से कार्य करते हैं, यही इनका विशेषकर काम होता है। गृह मंत्रालय के अधीन रहते हैं। ठीक है, भारत सरकार का प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल है ये। उसके बाद आप देखोगे सशस्त्र सीमा बल, यानी जिसको हम एसएसबी के नाम से जानते हैं, ये आपका एसएसबी है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर पंजाब के बच्चे बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं एसएसबी में। ठीक है, रीजन ये है कि ये आपका भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर कार्यरत होते हैं, जहां की सीमा थोड़ा सा शांत रहती है, आप कह सकते हो। तो भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर इनकी तैनाती की जाती है। मुख्य भूमिका सीमा सुरक्षा का उत्कृष्ट संचालन और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी रखना है। 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद 20 दिसंबर 1963 को विशेष रूप से स्थापित किया गया था। मतलब ये 1962 में उस टाइम पे नहीं था, उसके बाद 63 में इसकी स्थापना की गई थी, इस फोर्स की स्थापना, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की स्थापना। ठीक है, तो ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर इनकी तैनाती होती है। फिर हम बढ़ते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको आईटीबीपी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आईटीबीपी के नाम से जानते हैं। आईटीबीपी में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसको बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि जैसे आपका तैनाती इनकी कहां होती है, जैसे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक का जो भारत चाइना तिब्बत सीमा है, वहां पे इनकी तैनाती होती है। मुख्य भूमिका इनकी सीमा की रखवाली, सीमावर्ती जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करना। जैसे यहाँ पे कौन से इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, जैसे सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, जो 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, साथ में सिक्किम वगैरह हो गया, यहाँ के बच्चे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे असम राइफल में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये सब जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं वो इधर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनका इंटरेस्ट लेने का रीजन एक होता है कि ये राज्य के आसपास रहते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, हालांकि इसमें भी ट्रांसफर वगैरह होते रहते हैं। तो मुख्य भूमिका इनकी क्या है, सीमा की रखवाली करना, सीमावर्ती जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करना। ठीक है ना, यही आपका काम है आईटीबीपी का, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का। इसकी भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, लेकिन आप इसमें आसानी से जा सकते हैं, वैकेंसी उतनी ज्यादा नहीं निकलती है। उसके बाद असम राइफल्स आता है, एआर के नाम से हम इसको जानते हैं, असम राइफल है। इसमें भी आपके जो 7 सिस्टर वाले जो राज्य हैं, जैसे जो आपके पूर्वी उत्तर के राज्य हैं, भारत पूर्वी उत्तर के राज्य हैं, वो वाले इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। रीजन ये असम राइफल है, उधर ही तैनाती होती है। पूर्वी क्षेत्र म्यांमार और चाइना के साथ भारतीय सीमा, मतलब वहीं पे आपकी तैनाती होती है। जो पूर्वी क्षेत्र हो गया आपका, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, वहां भी तैनाती इनकी होती है। मुख्य भूमिका इनकी क्या है, उग्रवादी विरोधी अभियानों का संचालन और पूर्वोत्तर की आंतरिक सुरक्षा। विशेषता इसकी यह है कि सेना के नियंत्रण में कार्य इन्हें प्यार से मतलब सेना के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ये प्यार से इन्हें क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। तो इनके 2 उपनाम भी दिए गए हैं, उपाधि दी गई है, एक तो पूर्वोत्तर का प्रहरी और दूसरा पर्वतीय लोगों का मित्र। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सचिवालय सुरक्षा बल, यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपकी तैनाती कहां होती है और ये सबसे बेस्ट माना जाता है, मतलब हर बच्चे की पहली पसंद यही होती है। एसएसएफ के नाम से इसको जानते हैं। और इसको अब ये इसकी देखिए, एसएसएफ हो गया, एनसीबी हो गया, इनकी जो कट ऑफ बनती है वो राज्यवार कट ऑफ नहीं बनती। बाकी सारे जितने में मैंने बताए हैं उनकी सबकी राज्यवार कट ऑफ बनती है। मतलब सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इनकी राज्यवार कट ऑफ बनती है। जैसे बंगाल की अलग कट ऑफ बनेगी, उत्तर प्रदेश की अलग कट ऑफ बनेगी, लेकिन एसएसएफ में ऐसा नहीं होता है। एसएसएफ में ऑल इंडिया रैंक पे कट ऑफ बनती है। एसएसएफ और एनसीबी में ऑल इंडिया रैंक पे कट ऑफ बनती है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको 160 में से कम 150 से 55 नंबर लाने होते हैं। अगर आप देखोगे 150 या 150 से 155 नंबर आपको लाने होते हैं 160 में से, तब आप इसमें जा पाते हैं। ये एसएसएफ है। तैनाती क्षेत्र सरकारी कार्यालय
उसके बाद मंत्रालय और आधिकारिक निवास मुख्यतः दिल्ली वगैरह में इनकी पोस्टिंग होती है, मुख्य रूप से दिल्ली में पोस्टिंग होती है। संवेदनशील प्रतिष्ठानों की कड़ी सुरक्षा, जोखिम कम करने के उपाय लागू करना है इनका काम। अच्छा, इनका एक काम और होता है, वीपीआई जो वीआईपीज होते हैं उनको कड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं, और मंत्रालयों का सुरक्षा आकलन यानी सिक्योरिटी असेसमेंट भी इनका काम होता है करना। तो ये विशेषकर सरकारी कार्यालय जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, मुख्यमंत्री आवास हो गया, संसद वगैरह हो गया, ठीक है ना, इनकी रक्षा करते हैं, मतलब यहीं पे इनकी तैनाती होती है, मुख्य रूप से दिल्ली में तैनात रहते हैं, और सबकी पसंद यही होती है, फर्स्ट चॉइस सबकी यही होती है। तो अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आपका एनसीबी बोलते हैं इसको। एनसीबी में क्या है, ये आपका ये भी अच्छी पसंद है, लेकिन इसमें वैकेंसीज बहुत कम आती है। जैसे पिछली बार 27-28 वैकेंसी एसएसएफ में आई थी 2026 में, इस बार देखते हैं कितनी आती है 27 में। एनसीबी में भी बहुत कम वैकेंसी आती है, पिछली बार आई ही नहीं थी। इनका क्या होता है, अखिल भारतीय नोडल खुफिया ग्रिड है ये, अखिल भारतीय तैनाती क्षेत्र, अखिल भारतीय यानी नोडल खुफिया ग्रिड। मुख्य भूमिका इनकी ड्रग तस्करों से लड़ना है, अवैध पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध यातायात को रोकना है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे इनका नाम ही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनको कहा जाता है, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इनका काम यह है कि जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई हो रही है वो कहां से हो रही है, इन्हीं की चैन को पकड़ना, इनको खत्म करना, इनका मुख्य काम होता है। ये भी बेस्ट पोस्ट है, इसके लिए भी आपको 155-150 नंबर लाने होते हैं अगद, और ये हमेशा पोस्ट नहीं आती है इसकी, ठीक है ना। जैसे 2025 के लिए पोस्ट आई थी, 2026 में इसकी कोई पोस्ट नहीं थी। अब देखते हैं 2027 में पोस्ट आती है या नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं एक इसका स्पीड में देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, बीएसएफ में पाक बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे कठिन ड्यूटी होती है। चाइना आईटीबीपी में आपका चाइना तिब्बत यानी बर्फीले पहाड़ में ड्यूटी लगती है। एसएसबी में आपका नेपाल और भूटान यानी शांत सीमा। पूर्वोत्तर में जैसे आपका असम राइफल्स में पूर्वोत्तर म्यांमार चाइना जंगल वगैरह में आपको जाना होता है, उधर ही आपकी ड्यूटी लगती है। सीआरपीएफ में नक्सल दंगा हाई रिस्क कम्बैक्ट यानी सीआरपीएफ वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाले हो गए, आपको बता दिया, जहां इलेक्शन है वहां आपकी ड्यूटी लगेगी। सीआईएसएफ में दूसरे नंबर पे, ये सबसे बेस्ट पोस्ट होती है, एसएसएफ के बाद लोग इसी को पसंद करते हैं। मेट्रो एयरपोर्ट शहरी औद्योगिक क्षेत्र में इनकी ड्यूटी लगती है। एसएसएफ सरकारी मंत्रालय दिल्ली डेस्क सुरक्षा की, और एनसीबी एंटी ड्रग्स खुफिया, यानी अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पे ये पोस्ट आती है, दूसरे नंबर पे लोग इसको पसंद करते हैं, तीसरे नंबर पे इसको पसंद करते हैं, चौथे नंबर पे आप इसमें से कोई भी पसंद कर सकते हो। ऐसे फिर ये राज्यवार लड़के ज्यादा इसको पसंद करते हैं बच्चे, उसी तरह से फिर वो अपनी मेहनत करते हैं। सबसे आसान इसमें क्या है, कई जगहों पे बीएसएफ की कट ऑफ बहुत कम जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में सबसे कम बीएसएफ की कट ऑफ जाती है, सबसे लास्ट में लोग इसी को पसंद करते हैं क्योंकि ये बॉर्डर पे आपको जाना होता है। तो बीएसएफ में सबसे कम कट ऑफ जाती है, इसके लिए आप अलग अलग स्टेट वाइज कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको कैसे देना है। सबसे पहले बच्चा एसएसएफ ही भरता है, तो पहले नंबर पे एसएसएफ। कई लोग अपना अपना मन पसंदीदा भर देते हैं, जैसे कई सारे लोग बीएसएफ भी भरते हैं, जैसे आपके मैंने बताया बंगाल वाले बच्चे हो गए, त्रिपुरा असम वाले बच्चे हो गए, ये बीएसएफ भी भरते हैं, कम उसमें पोस्ट मिल जाती है। आपकी सीआईएसएफ दूसरे नंबर पे बच्चे भरते हैं, क्योंकि ये भी आपकी इंडस्ट्रियल। इसमें देखिए एसएसएफ और सीआईएसएफ में क्या होता है, एसएसएफ पहले नंबर पे रहता है, दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ रहता है। रीजन ये है, एनएसबी तो छोड़ ही दीजिए, एनएसबी तो पहले नंबर पे ही आता है अगर वैकेंसी आती है। इसका रीजन ये है कि एसएसएफ में आपको तैयारी का समय मिल जाता है, सैटरडे वगैरह छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। सीआईएसएफ में भी सेम होता है, आपको तैयारी का समय मिलता है, और लोग कहते हैं कि सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल वाला हो गया। तो ये दो बेस्ट पोस्ट हैं, बाकी सब में आपको मेहनत अच्छी करनी है, मेहनत सब में करनी है। तो ऐसे करके आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इन दो के बाद जो भी आपको पसंद है उस तरह से आप भर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस आता है। अच्छा, अब आपको बता दूं 2027 के लिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ये यूट्यूब पे डेली क्लासेस आपकी चलती हैं। 2 PM रीजनिंग की क्लास दीपक सर के द्वारा, 3 बजे मैं हिंदी लेकर के आता हूँ, 4 बजे आपकी जीके जीएस की साहिल सर की क्लास होती है, 5 बजे मैथ्स की अक्षय सर की क्लास होती है। टेक्स्ट बुक